ये अपना पढ़ रहे थे अपन जीवन के मूल में अंधकार में एवं मंद जड़ता का एक मूल सिद्धांत। इसमें यहाँ ये अपन ने पढ़ लिया था, ये जड़ स्थूल मन, ये यहीं से मैं दोबारा पढ़ देता हूँ कि एक सतही हृदय की हम बात कर रहे थे और एक चैत्य, इनके बीच में डिफरेंशिएशन करने की आवश्यकता है। ये समझ में आने के बाद भी कि जीवन मेरे को माँ के लिए देना चाहिए या किसी हायर कॉज के लिए देना चाहिए, क्यों एक्चुअली हम कदम नहीं उठा पाते? उसके बीच में ये गैप का कारण क्यों है? यदि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं समझें, हम कैसे बने हुए हैं यदि हम उसको नहीं समझें, तो ये जो कड़ी है, ये हमेशा ये गैप बना रहता है और हम एक्चुअल में जीवन में अचीव नहीं कर पाते। इसी के कारण मैंने ये कहा कि कितने लोग हैं, बहुत भाव से भजन गाते हैं, उसमें कहीं कोई उनकी गड़बड़ी नहीं है, सच्चाई है। वास्तव में वो ये चाहते हैं, पर वो बात जीवन में ट्रांसलेट नहीं होती। आपके बाहरी भागों में वो ट्रांसलेट नहीं होती, क्योंकि जीवन के मूल में अंधकार में एवं मंद जड़ता का एक मूल सिद्धांत ये है और इसको यहीं टैकल करना पड़ेगा। ये वाली जो चीज है, इसको इसी के स्तर के ऊपर कैसे, अब ये कह रहे हैं अंधकार में एवं मंद जड़ता का एक मूल सिद्धांत इसकी जड़ में है। सभी शरीर और इसकी आवश्यकताओं तथा कामनाओं के द्वारा एक क्षुद्र मन, तुच्छ इच्छाओं एवं भावावेगों से छोटी-छोटी व्यर्थ की चेष्टाओं, आवश्यकताओं, चिंताओं, व्यग्रताओं तथा सुख-दुखों की निरर्थक आवृत्ति से बंधे हुए हैं, जो कि अपने से परे किसी चीज़ की ओर नहीं ले जाती। द्विज के अंदर क्या होता है? यज्ञ शुरू हो गया, ये ही वाली चीज़ें जो ये बता रहे हैं यहाँ श्री अरविंद, एक क्षुद्र मन, तुच्छ इच्छा, भावावेग, छोटी-छोटी व्यर्थ की चेष्टा, आवश्यकता, चिंता, व्यग्रता, सुख-दुःख की निरर्थक निरर्थक आवृत्ति। ये आप हवन कुंड के अंदर डालते हैं, घी का इसके अंदर रूपक है, जो क्लैरिटी है आपके इंटेलिजेंस की, मार्ग पे जितना चलते हैं, देवता परिपुष्ट होते हैं, इसलिए यज्ञ है। जो भी चीज़ें जो अनविलिंग है, वो भी आप उठा के उस हवन कुंड के अंदर डालते हो स्वाहा, और ये आपका हवन चलता रहता है। तो द्विज के लिए ये प्रक्रिया बिल्कुल चेंज हो जाती है। वो चाहे सारे काम बाहरी वो ही कर रहा हो, पर क्योंकि आंतरिक प्रक्रिया चेंज हो गई, तो वो साधना कर रहा है, जो कि अपने से परे किसी चीज़ की ओर नहीं ले जाती। चक्कर काटता रहता है व्यक्ति, पुस्तकें पढ़ता है, वो भाव रखता है, भजन गाता है, सारी चीज़ें करता है, पर ये वाला जो एक आवृत्ति है, इस आवृत्ति को डिसाइसिवली नहीं तोड़ पाता। वो सात्विक हो जाएगा और दूसरा व्यक्ति जो द्विज की संज्ञा में है, कोई ज़रूरी नहीं है कि उसकी बाहरी प्रकृति कोई आपको बड़ी परिष्कृत नज़र आती हो, पर ये फंडामेंटल फ़र्क है। वो एक आवृत्ति के अंदर बंधा हुआ है, इसने डिसाइसिव स्टेप ले लिया। तो इसीलिए गीता कहती है चांडाल से चांडाल पाप योनि में जन्मा व्यक्ति, जिसकी प्रकृति की कोई तैयारी नहीं हुई है, पर ये भीतर से संकल्प यदि जागृत हो गया, ये सच्चा संकल्प है और उसको साधु मानने योग्य है, वहीं दूसरा व्यक्ति अपना भी उद्धार नहीं कर पाता। स्क्रूपुलसली फॉलो करता है, जो-जो नियम उनको, पर ये करके भी वो कहीं नहीं जाता और इन पर ऐसे अज्ञान की छाप लगी हुई है, जिसे अपने क्यों और किधर का कुछ पता नहीं। बहुत लोग हैं वो लाइसेंसियस जीवन नहीं जीते, बड़ा स्ट्रिक्ट जीवन जीते हैं। मतलब जीवन के अंदर, भोजन में, आचरण के अंदर, कंडक्ट के अंदर बेईमानी नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, एकदम अपना सुबह उठना, बैठना, भोजन सारा का सारा रेगुलेटेड, पर बस वो एक दायरे के अंदर हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। बहुत-बहुत लोग मिल जाएँगे इस तरीके से, क्योंकि क्यों और किधर, ये तो अंतरात्मा देगी आपको। चैत्य आके क्लियर कट बता देगा ये मुद्दा है। यह जड़ स्थूल मन अपने छोटे पार्थिव देवों के अतिरिक्त और किसी देवत्व में विश्वास नहीं करता। छोटे पार्थिव देव, सफलता, भोजन, आप कितना भी कुछ भी कर लो, माँ की बातें कर दो,
ये पार्थिव देव है, आपको छोड़ते नहीं। सफलता के मानक, अरे यार ये तो करना ही पड़ेगा। और भौतिक प्रकृति तो बात तक नहीं छोड़ती। उसको ये लगता है कि भाई ये वाली चीजें नहीं करेंगे तो सफल तो नहीं होंगे जीवन के अंदर। ये छोटे छोटे पार्थिव देव हैं, इनके अतिरिक्त और किसी देवत्व में विश्वास नहीं करता। यह संभवतः और भी अधिक सुख सुविधा तथा सुप्रबंध की आकांक्षा करता है, पर किसी ऊर्ध्व गति और किसी आध्यात्मिक मुक्ति की याचना नहीं करता। अधिक सुख सुविधा तथा सुप्रबंध, भाई सारा बढ़िया से करो। जो भी चीज हम तो परफेक्टली करते हैं, ठीक बात है। घर जचाएंगे परफेक्टली जचाएंगे, व्यापार करेंगे परफेक्टली करेंगे, अपनी सारी चीज को अरेंज करेंगे, बात करेंगे सही करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, गलत नहीं करेंगे, सारी चीज वेल रेगुलेटेड उनकी चल रही है। पर है उसी एक रट के अंदर, पर किसी ऊर्ध्व गति और किसी आध्यात्मिक मुक्ति की याचना नहीं करता। कहना और एक्चुअल में बीइंग आपका, इसको चाहना, ये दो चीज है। सत्ता के केंद्र में हमारी एक अधिक उमंग युक्त और बलवत्तर जीवन इच्छा से भेंट होती है। इससे और ज्यादा उमंग युक्त मतलब आपका प्राण, पर यह एक अंधी राक्षसी एवं विकृत आत्मा होती है और ठीक उन्हीं तत्वों में मजा लेती है जो जीवन को प्रयास में संघर्ष तथा दुखदायी कलह बना डालते हैं। धीरे धीरे आपके जीवन के ऊपर ये जो जड़ता का प्रभाव है, एक स्तर का, फिर बाद में उससे आगे चलते उसमें थोड़ी सी और, अरे भाई जीवन में कुछ करेंगे, उसमें उमंग है। पर ये सारी उमंगे चाहे कितनी भी हों, यदि अष्टांग योग की भी उमंग है मान लीजिए, तो भी ग्रंथि वो अहम वाली मेरे को मिल जाए, और चैत्य की आवाज बिल्कुल अलग है। यही डिफरेंशिएट इसके अंदर कर रहे हैं हम। यह मानवीय या पैशाचिक कामना की आत्मा है जो भड़कीले रंग, अस्त व्यस्त काव्य तथा शुभ अशुभ, हर्ष शोक, प्रकाश अंधकार, मादक हर्ष और कटु यंत्रणा के एक मिश्रित प्रवाह के उग्र दुखांत या उद्दीपक नाटक में आसक्त रहती है। तो इसी के अंदर अर्जुन कितना जोश के साथ गया था। अरे भाई वो गया तो था ही उसके अंदर, पर उसका सारे का नाटक का अंत किसमें? तो देखो वो क्या कह रहा है। तो अर्जुन एक टिपिफाई कर रहा है उसको, आपको एक प्रतिरूप प्रदान कर रहा है कि जब जीवन में मुद्दे इस तरीके के हों, आपके पास परस्पर एक दूसरे को खंडित करते धर्म सामने हों, अब क्या करूं? जब तक आपके भीतर की वाणी आप नहीं सुनते, बाहरी किन्हीं भी आधारों का खंडन कर दिया जाता है। अर्जुन के साथ यही हुआ। और जितना ही आप मार्ग पे आगे जाना चाहते हो, इन आधारों का तो खंडन हो ही जाएगा। आपको हमेशा ये एक डीपर आधार चाहिए, क्योंकि ये प्रकृति क्या करेगी, खाली मिश्रित प्रवाह के उग्र दुखांत या उद्दीपक नाटक में आसक्त रहती है। इसे इन चीजों से बड़ा लगाव है और इन्हें अधिकाधिक पाना चाहती है। अथवा जब यह दुख भोगती तथा इन्हें इनके विरुद्ध चिल्लाती भी है, नहीं मैं ये नहीं चाहता। जैसे माँ के पास एक हस्बैंड वाइफ गए, वो आपस में थोड़े थोड़े दिन पे बहुत जबरदस्त रूप से लड़ते, फिर बाद के अंदर प्रेम भाव आ गया साहब। अब उन्होंने माँ को जाके कहा, माँ हम बिल्कुल नहीं चाहते, ये पता नहीं ये क्या होता है, हम नहीं लड़ना चाहते और बहुत तकलीफ पाते हैं हम। माँ ने कहा तुम तो नहीं चाहते, पर तुम्हारी वाइटल चाहती है, इसलिए बार बार ये चीज होती है। अब बताओ इससे कैसे बचा जाए? तो इसलिए ये दुख भोगती तथा इनके विरुद्ध चिल्लाती भी है, तब भी ये और कोई चीज स्वीकार नहीं कर सकती और न ही उसमें रस ही ले सकती है। तो एक जो जो मदर श्री अरबिंदो की जिसने पेंटिंग बनाई हुई है, जो ध्यान कक्ष में पांडिचेरी में लगी हुई है, वो प्रमोद कुमार भट्टाचार्य है या ऐसा सो कुछ नाम है। उनकी एक कहानी है, द सीक्रेट सोर्स ऑफ गंगा। तो ये मदर इंडिया में छपी हुई भी है। तो ये उन्होंने कहा, मैं ट्रेस कर रहा था कि गंगा का स्रोत क्या है, कि भाई ये इतनी बड़ी धारा है, इसका मूल स्रोत क्या होना चाहिए। तो मैं धीरे 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 जाता गया और फिर बाद के अंदर ऐसे बीहड़ स्थान के अंदर ऊपर पहुंच गया। वहां उसके बाद तो मेरा गाइड है, उसने भी कहा इससे आगे मैं नहीं जाऊंगा, और मैं और आगे गया, वहां अचेत होके गिर गया। और बाद में जब देखता हूं तो कोई दूर से कोई, अब वो ये कहानी बता रहा है, मैं गंधर्व गंधर्व लोक के अंदर प्रवेश कर गया।
वहां जाके उसने फिर वर्णन किया, बड़ा चित्रण अच्छा किया है। उस चित्रण में वो ये कह रहा है कि भई ऐसे मणियाँ, ऐसे वो औरतें हैं, उन्होंने खाली मणि पहन रखे हैं, हार पहन रखे हैं, कपड़े नहीं थे। पर ऐसे के अंदर भी कोई काम, कोई कुछ काम वासना कुछ नहीं, क्योंकि मैं तो अपने आप को जानता ही हूँ कि मेरे अंदर क्या चीज़ थी, क्या नहीं थी। पर उस क्षेत्र के अंदर उसका प्रवेश ही नहीं, कामना का प्रवेश ही नहीं, किसी के कोई वो भाव नहीं। वो पूरा चित्रण कर रहा है। तो उनसे उसने प्रार्थना करी कि भी मेरे को यहीं क्यों नहीं रहने देते आप? तो उन्होंने कहा देख ऐसा है कि यहाँ थोड़े दिन बाद के अंदर तेरी ही प्रकृति ऊब जाएगी। धरती के ऊपर सारा संगीत, सारी जो भी ये रस की चीज़ें हैं, सुरुचि की, वो हमारी प्रभाव से होती है। बाकी छिद्र तो सबको मिलते हैं। कान आपको मिला है, संगीत नहीं सुन सकते। आँखें मिली है, कला नहीं कर सकते। ये तो हमारा जो ग्रेस है, हमारी ग्रेस है, उससे ये होता है। तेरे को हमने ये सारी चीज़ दिखा दी, फिर उसको वापस छोड़ के गए कि तू यहाँ रह नहीं सकता। तो हम एक समय बाद में हम कहते ज़रूर हम ये चाहते हैं, एक्चुअल में हम इसको सहन ही नहीं कर सकते। चैतन्य महाप्रभु की जिन-जिन के पास आपके पास पुस्तक है, वो ये पढ़िए उनका एक सप्त प्रहरिया भाव, 7 प्रहर तक उनके अंदर अवतार भाव रहा, लगातार। यूँ तो आता-जाता तो रहता ही था। 7 प्रहर, 21 घंटे। अब जो जितने भी वहाँ के लोग थे उन्होंने जो-जो उनको भोजन करवाना था, प्रसाद देना था, जितना जिसका मन था, सब काम कर लिए। मतलब सबने अपने पूरे मन की जो करनी थी सो कर ली। किसी को अभिषेक करना था, तो किसी को कुछ करना था, सबने बिल्कुल तसल्ली से सारे भक्तों ने 21 घंटे बाद में प्रार्थना करी, अब सहन नहीं होता। अब इस रूप को तिरोहित कीजिए। तो ये हमारी प्रकृति इस तरीके से है, यदि आप ध्यान दें वो एक सीमा से ज़्यादा इसको सहन ही नहीं कर सकती। हम बातें एस्पिरेशन की या कितनी भी करें पर प्रकृति इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है। बहुत लंबा समय चाहिए कि वो इसको सहन भी कर सके। अभी नहीं है इसलिए हम ये कह रहे हैं नहीं ये कितना अच्छा हो, हम ये चाहते हैं पर वो है नहीं बात। ये प्रकृति की बात बता रहे हैं। रस उसी चीज़ के अंदर लेगी। आप 3 घंटे माँ के लिए रोज़ काम करेंगे, उसके बाद में प्रकृति ये कहेगा अब थोड़ा-सा रिलैक्स कर लेते हैं। और रिलैक्स करने का मतलब माँ कह रही है हमेशा ही चेतना के अंदर नीचे गिरने को रिलैक्स कहा जाता है। ऊपर चढ़ने से होना चाहिए रिलैक्सेशन और रिलैक्सेशन की माँग है ही नहीं, होनी ही नहीं चाहिए। आपका रिलैक्सेशन चेतना में ऊपर जाने में और डीपर कोई चीज़ में जाने में होना चाहिए। इसलिए माँ जो कह रही हैं, श्री अरविंद जो कह रहे हैं, वो उसकी कल्पना तक नहीं होती। लोग बातें करते हैं, वो क्या कह रहे हैं ये बहुत ही ये तो फंडामेंटल बात कह रहे हैं, आपकी प्रकृति के रूपांतर की बात कर रहे हैं। यह उच्चतर वस्तुओं से घृणा और विद्रोह करती है और अपने आवेश में ऐसी किसी भी दिव्यतर शक्ति को कुचल देना, चीर डालना या गला घोंट के मार देना चाहती है, जो जीवन को शुद्ध और ये किसी औरों की बात नहीं चल रही। अगर हमारे समक्ष ऐसा व्यक्ति हो, तो भी हम उसके ऊपर आक्षेप, उसमें कमियाँ निकालना, उसके गुण-दोष विवेचन करना, जैसा कि चैतन्य महाप्रभु के साथ नज़र आया। सारों ने और दूसरे थे वो कुढ़ते थे उनके जो संकीर्तन चलता था उससे। जाके नवाब से शिकायत करी। ये सारी बातें आप इसके अंदर पढ़ सकते हैं। इवन श्री अरबिंदो के लेटर्स में पढ़ सकते हैं। ये आम चीज़ है। ये सारी चीज़ और इसको जब तक हम नहीं समझें, तब तक और दूसरी चीज़ें प्रभावी नहीं होती। ये सारी तो हमको इसके अपने स्तर पे टैकल करनी ही करनी पड़ेगी और इसको वहीं से रिजेक्ट करना पड़ेगा। अगर ये नहीं कर पाते, तो फंडामेंटली जीवन में चेंज नहीं आ पाता। जो जीवन को शुद्ध, उज्ज्वल तथा सुखी बनाने तथा उस उत्तेजक मिश्रण की तीक्ष्ण सुरा को इसके अधरों से छीनने का प्रस्ताव रखने का दुस्साहस करती है। यहाँ तक अपन ने बात करी। अब इसके अलावा एक अन्य जीवन इच्छा भी है। एक और मतलब इससे और सब्लिमेटेड जब आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपके जीवन की इच्छाएँ मतलब प्राण की इच्छाएँ क्या-क्या हैं? पहले तो एकदम बिल्कुल अपने दायरे के अंदर घूम रहा है। फिर एक थोड़ी-सी जिसमें थोड़ी उमंग है, वो थोड़े और तीक्ष्ण स्वरों को चाहती है, थोड़ी-सी और जीवन के अंदर, अरे यार! ये क्या है?
तो वो एडवेंचर की चाह करेगा, अरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लाइफ़ दाँव पे लगा के देखो इसने ये काम किया है। वो अपने खाली एक सिक्योर ग्राउंड के ऊपर वैसे नहीं, वो थोड़े से और रंग भरता है जीवन के अंदर, ये जीवनेच्छा हो। अब इससे आगे एक अन्य जीवनेच्छा भी है, जो एक उत्थापक आदर्शात्मक मन का अनुसरण करने को उद्यत होती है। ये जीवनेच्छा खाली एकदम एडवेंचर में चले गए, ये कर लिया, आप उसके ऊपर चले गए, सबसे दुनिया की ऊँची से ऊँची बिल्डिंग, मैं उसके ऊपर पैराग्लाइडिंग कर रहा हूँ या जंप कर रहा हूँ या ये वाले काम कर रहा हूँ। एकदम कगार के ऊपर कि साहब कोई भी टाइम आप तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब एक कदम इधर रखा, मौत हो गई। कितने-कितने लोग ऐसा करते-करते कर ही रहे हैं ये काम। पर उसमें कोई मतलब क्या हो गया उससे? बस ये है कि एक सामान्य सी रट है, उसके अलावा कितने एडवेंचरस लोग हैं, साइकिल लेके निकल गए। कितने मोटरसाइकिल लेके निकल गए, कुछ क्या कर रहे हैं, कुछ क्या कर रहे हैं। पर इसके भीतर एक दूसरी भी जीवन इच्छा है, जो एक उत्थापक आदर्शात्मक मन का, इससे और थोड़ी-सी उठी हुई है, थोड़ी-सी और ऊँची है। वो आइडियल की सोचती है, अरे भई आइडियल क्या है? देश के लिए न्योछावर कर दिया इसने। इसने गौ-सेवा के लिए अपना सारा धन जो है इसको द्रवित हुआ, इस चीज़ के लिए अपने सारी चीज़ दे दी उसने। तो ये आदर्शात्मक मन का अनुसरण करने को उद्यत होती है तथा इसके उसके इस प्रस्ताव से आकृष्ट हो जाती है कि जीवन में से कुछ सामंजस्य, सौंदर्य, प्रकाश तथा उत्कृष्टतर व्यवस्था का रस लेना चाहिए। अरे यार, पशु की जैसे क्या जी रहे हो इसके अंदर? ये तरीका है क्या? आप खुद ही खा रहे हो। इसमें ये नहीं, इसमें थोड़ा-सा आपको एक आदर्श के लिए ऐसे लोग भी मिल जाएँगे, कम मिलेंगे। पहले वाली व्यवस्था के अंदर तो मेजॉरिटी आ जाएगी, जिसको किसी उमंग-वुमंग की आवश्यकता नहीं है। इसको श्री अरविंद कहते हैं बूर्जुआ का आदर्श, बूर्जुआ। भई मेरे को तकलीफ नहीं हो, मेरी शादी भी समय से हो जाए, बच्चे भी हो जाए, उनमें भी मेरे को तकलीफ नहीं हो, एक ठीक-ठीक परिवार, हम तो 2 समय की अब दाल-रोटी से काम चल रहा है। बड़ा हम अपना देखो माँ को थैंक्सगिविंग भी कर देते हैं, ये कर देते हैं, वो अल्टीमेटली ये आप पढ़ सकते हो, ये हम पढ़ के भी गए थे, बूर्जुआ का आदर्श। बस वो चीज़ें यार परेशान नहीं होना चाहिए। फिर समय से अपना बुढ़ापा आ जाए, त ज़्यादा उसमें भी तकलीफ नहीं हो, मर जाएँ बस ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। उसमें आपको जितने रंग मिलते हैं, उसके हिसाब से थोड़े-थोड़े रंग भर लेते हो। जिस तरीके के रंग आपको आपके लिए एक्सेसिबल हों, वैसे थोड़े बहुत भर लेते हो। पर लगभग डिटेल वैसी की वैसी ही हैं। दूसरे वाले में थोड़े से और ज़्यादा वाइब्रेंट कलर्स होते हैं कि उन्होंने जीवन ऐसा जिया, वो कुछ हाँ, उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, उन्होंने ये किए, अरे मैंने नए मार्ग खोले। उससे विशेष कोई उसकी केंद्रितता पे फ़र्क नहीं पड़ रहा। तीसरा वाला जो है, इसमें थोड़ा-सा ये सात्विकता का भी प्रवेश हो रहा है। अरे यार, ऐसे कैसे जीना चाहिए? है ये जीवनेच्छा ही, आप कहीं ऊपर नहीं जा रहे हो। परंतु ये प्राणिक प्रकृति का एक बहुत छोटा-सा भाग है, जो अपने अधिक उग्र या अंधतर एवं मूढ़तर साथियों से सहज ही अभिभूत हो सकता है, जो अपने और मूढ़ साथी हैं, शरीर, प्राण की निचली वाली चीज़ें, आप कह रहे भई मैं तो इससे भावित हूँ श्री अरविंद के कार्य से, चलो इसके लिए अपन सत्र ऑर्गेनाइज़ करेंगे, इससे सारी चीज़ें, पर आपका मूड जो नीचे वाला साथी है, शरीर आया, अब उसमें हो गए साहब आप तो लट्टू हो रहे हो। कितने-कितने कैंप है उसके अंदर साहब, ये तो गए तो माँ के काम के लिए, वहाँ आपस में मिले, इन्होंने इनका प्रेम प्रसंग हो गया वहाँ से, अरे यार ये क्या हुआ? कितनी कहानियाँ ये गए तो इस काम के लिए थे, भावित होके इस चीज़ से। हम आश्रम में जा रहे हैं, पता चला 2-3 महीने बाद के अंदर, 6 महीने बाद, साल भर बाद के अंदर, इनकी तो बात ही कुछ और ही चल रही है। बहुत ऐसे-ऐसे उदाहरण हैं, जिसके अंदर कि गुरुजी ने कहा मैं तो श्री कृष्ण का अवतार हूँ और प्रेम हो गया उनका किसी वो जो वहाँ आती थी दूध देने वाली के साथ, उनके बच्चे भी हो गए। आपके जो उत्तराखंड के अंदर हैं, ये सतपाल जी इनके जो जो माँ थी और थी, इनकी यही तो कहानी है। सतपाल जी महाराज जिनकी आप बात करते हो, उनकी पढ़ो आप, क्या बात हुई उनके साथ। तो ये सारी चीज़ें, सारी डिटेल्स जीवन में आप इस तरीके की देख सकते हैं और यदि आप ये देख पाए सच्ची दृष्टि से, तो आप ये करेंगे यार ये तो बदमाशी चल रही है
ऑर्गेनाइज्ड तरीके की बदमाशी चल रही है ये तो, हमारे बीइंग के साथ। और ये मन की पुकार से अधिक ऊँची किसी पुकार का तब तक आसानी से साथ नहीं देती, जब तक वह पुकार अपना नाश आप ही नहीं कर लेती। मतलब उसके अंदर ज़्यादा ये चलती नहीं। कोई पुकार आपकी देश के लिए, किसी के लिए, कितने ऐसे हैं कार सेवक, एक समय उमंग के साथ उन्होंने जी आजीवन अब शादी नहीं करेंगे। अब बाद के अंदर ये दिखा कि उस समय तो उमंग आई किसी आदर्श के लिए, बाद में कुछ ने छिप-छिपा के इधर-उधर जाके कहा कि यार अब ठीक है, उस समय उमंग के अंदर बचपना था, संसार भी उनको फिर बाद में कोई कुछ कहेगा, उनको जो सुविधाजनक लगेगा, उस तरीके की बात मान लेंगे। अरे यार क्या करें, माँ को आवश्यकता थी घर के ऊपर। अब ये भी एक देखो, राम जी की ही प्रेरणा से ऐसे हुआ, मैं तो नहीं कर रहा था। अब जैसे राम रचि राखा और ये वो जितना उनको जस्टिफिकेशन देना है, उसको बेचारों को ढूँढना तो पड़ेगा, इसमें गलती भी नहीं है। अगर ये जस्टिफिकेशन न दे पाओ आप अपने आप को, सोचो कितनी पीड़ा की स्थिति हो जाए, आपका तो मरना हो जाएगा। तो ये रात-दिन ये चीज़ें चलती रहती है, हम जितना सोचें उससे ज़्यादा चलती रहती है, जैसा कि धर्म प्राय ही करता है। यह नाश वह अपनी माँग को उन अवस्थाओं तक कम करने से करती है, जिन्हें हमारी अंध प्राणिक प्रकृति अधिक अच्छी तरह से समझ सके। इसलिए आप ये कहते हैं भी काम तो माँ का कर रहे हैं, पर उसको अपने स्तर के ऊपर उतार लाते हैं, कि आपकी अंध प्राणिक प्रकृति जिसको अच्छी तरह से समझ सकती है, यार इससे बात तो हम समझ ही नहीं सकते। जैसे कल देविका जी कह रहे थे भी इसका मतलब तो एसेटिसिज्म हो गया, आपकी प्रकृति तो यही लगता है, यही आक्षेप। यदि आप ये देखो इंडियन कल्चर वाली बुक के अंदर जो मैं सैटरडे को पढ़ रहा था पिछले से पिछले, ये आक्षेप भारतीय संस्कृति के ऊपर हमेशा से लगाया जाता है कि ये जीवन से पलायन की बात करता है। और ये बात ऐसे लोग करते हैं, एक्चुअल में उनको ऐसा लगता है। उनको लगता है जीवन के तो यही मुद्दे हैं, अगर डीपर कोई मुद्दा हो उनको उसकी समझ ही नहीं है। इसलिए वो कहते हैं ये तो पलायन है जीवन से। जैसे घोर रूप से कोई पाशविक चेतना हो, अब बंदर को ये कहे कि मनुष्य बना रहे हैं इसको, तो ये क्या करेगा? बंदरियों के पीछे नहीं भागेगा, या फिर बाद में खाली फलों के पेड़ों के ऊपर नाचता कूदता नहीं रहेगा, या खाली ये पाशविक क्रियाएँ ही नहीं करेगा। तो कहे यार फिर बाद में जीवन में बचेगा क्या? जैसे माँ के पास वो एक लेडी गई, तो माँ सुप्रामेंटल आ जाएगा तो ये भोजन की आवश्यकता नहीं रहेगी, तो जो ये भोजन का स्वाद है उससे तो वंचित हो जाएगा आदमी। माँ कहती है चिंता मत करो ये तेरे लिए नहीं है, इसकी इतनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो शंकित इसके अंदर हमारा जो पाशविक मन है, वो होता है यार इसके बिना क्या होगा? क्योंकि उसको सेंस ही नहीं है कि मुद्दे और कुछ हो भी सकते हैं क्या? तो आपकी अंध प्राणिक प्रकृति ये जिन्हें अच्छी तरह हेलो? हाँ, हाँ, इसी इसी पॉइंट पे मैं पहले भी मैं पूछना चाह रहा था कि अ, सुप्रामेंटल आने के बाद में तो एक बार अंकल जी की क्लास में शाम को ध्यान है वो बात हो रही थी तो कि सुप्रामेंटल एलिमेंट जब आ जाएगा तो सारों को ही कन्वर्ट कर देगा वो तो सारों पे ही उसका असर होगा। ये थोड़ी-सी कॉन्ट्रडिक्टरी लग रही किस सेंस में थी और कैसे थी? ध्यान है क्या वो प्रसंग? इसी कॉन्टेक्स्ट में थी कि सुप्रामेंटल जब कोई चीज़ नई आ गई, कोई नया एलिमेंट आ गया तो यूज़फुल तो सबके लिए हो ही गया और उसका इम्पैक्ट उस पे भी पड़ेगा जो उसके प्रति संज्ञान नहीं है, उसके प्रति सचेतन नहीं है, उसके ऊपर भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो वो एक कॉन्टेक्स्ट में बात हुई थी। अच्छा, अगर ध्यान नहीं है तो फिर अपन बाद में कभी डिस्कस कर लेंगे। मैं उसको सर्च कर रहा था और मिला नहीं था मेरे को। ठीक है। ठीक है। तो ये नहीं, फिलहाल तो हम ये जो बात कर रहे हैं कि क्या कारण है कि वो हमारी भौतिक प्रकृति तक ये सारी चीज़ें ट्रांसलेट नहीं हो पाती। तो ये श्री अरविंद यहाँ ट्रेस कर रहे हैं कि ये चीज़ें गाँठें हैं। इनको दरकिनार नहीं किया जा सकता, इनको पहले तो समझ में ही नहीं आती इस तरीके से। फिर जब आप इसको बारीकी से देखते हो, तो ये समझ पाते हो कि अच्छा ये महात्मा जी तो यहाँ शॉर्ट सर्किट होके बैठे हैं, इसलिए बैठे हैं ये। आध्यात्मिक जिज्ञासु अपने अंदर इन सब शक्तियों के बारे में सचेतन हो जाता है तथा इन्हें अपने चारों ओर ये आ गई ना ये बात आध्यात्मिक जिज्ञासु अपने अंदर इन सब शक्तियों के बारे में
हम इनसे कोई अलग हो गए वाली बात नहीं है, पर समझदारी आ गई। आप इससे ज्यादा न तो कोई परेशान हो, न अभिभूत हो, और आप इसको जहां है उस स्तर के ऊपर कौन सी शक्ति से इसको टैकल करोगे? माँ की लाइट में कर सकते हो, नहीं तो और कौन सी लाइट के अंदर अपने आप के अंदर आप इसको टैकल कर सकते हो? आध्यात्मिक जिज्ञासु अपने अंदर इन सब शक्तियों के बारे में सचेतन हो जाता है, इसीलिए दूसरों में सचेतन हो सकता है वो। अगर उसके अंदर स्वयं में ये न हो, तो वो बाहर भी सचेतन नहीं हो सकेगा, तथा इन्हें अपने चारों ओर सब जगह अनुभव करता है, और उसे इनके साथ निरंतर संघर्ष तथा युद्ध करना पड़ता है, ताकि वह इनके चंगुल से छुटकारा पा सके, तथा उसकी सत्ता एवं चारों तरफ की मानव सत्ता पर इन्होंने जो चिर रक्षित आधिपत्य जमा रखा है, उससे इन्हें च्युत कर सके। ये डिवाइन वर्कर का काम है। तो आप साधना में क्या करेंगे? ये करेंगे, पहले तो अपने साथ करेंगे, इनके अपने स्तर के ऊपर नहीं, पर माँ के कार्य में ये अपने आप इनके रंग दिखने शुरू हो जाएँगे। अभी नहीं दिख रहे, अभी आप कर ही नहीं रहे। कि जिस दिन आप पैराग्लाइडिंग के लिए जाएँगे, उससे संबंधित जो इश्यूज़ है उस दिन आएँगे, आज थोड़ी आप परेशान हो उस बात से, कि देखो मैंने तो उस समय सोचा ही नहीं था। अरे तो तू उस समय क्यों क्यों सोचता? ये समस्याएँ तो अब उठेंगी। जब आप माँ के रास्ते के ऊपर डिसाइसिवली जब कदम उठा लेते हो, मैं और कोई दूसरा काम नहीं करूँगा, जो होनी हो सो हो। अब इनके जो रंग हैं, इनसे आपको तब फिर बाद में डील करना पड़ेगा। पर आपके पास उस अपनी जो आधारशिला है, आपने अपने आप को जो दिया है, वो आधारशिला भी होगी। भई आपने जब यज्ञ का आरोहण शुरू ही कर दिया, तो अग्नि है, वो जितनी भी थोड़ी है उसके अंदर आप अपनी समिधा डालेंगे। जो भाग अनविलिंग है, पहले तो जो विलिंग है, पहले थोड़ा उनको काम में लगाएँगे। साधना शुरू करेंगे, तो पहले तो जितने दायरे में जो विलिंग भाग है, अनविलिंग को जब उसमें पावर आ जाएगा, तो धीरे-धीरे उसके अंदर गीली लकड़ी भी है, अगर अच्छी आग जल रही है, तो उसमें गीली लकड़ी डालोगे, वो भी उसको सुखा के जला देगी। ऐसी लकड़ी है जो शुरू में धुआँ पैदा करेगी। आप उसके अंदर इंटेलिजेंस है अपनी, अरे यार ठीक है, आप समझ जाते हो कि ये बदमाशी है मेरी प्रकृति की, अब ठीक है ये। तो ये प्रक्रिया इस तरीके से चलती है, ये कोई थोड़ी है कि साधना आपने अपना ली और वो सारे भाग कहते हैं, चलो, चलो अब हम भी खुशी-खुशी आपके साथ चल रहे हैं। तब तक तो उससे पहले तो वो अपने रंग ही नहीं दिखाते। उससे पहले तो आपको ये कहेंगे, हाँ, हाँ, बहुत अच्छी चीज़ है, तू भी बढ़िया कर रहा है, तू सारे ही काम बढ़िया कर रहा है, ये है, वो है। उस दिन उसके सच्चे रंग आपके सामने आ जाएँगे। तो चिर रक्षित आधिपत्य जमा रखा है, उससे इन्हें च्युत कर सके, ये कठिनाई बड़ी भारी है, क्योंकि उनका अधिकार इतना दृढ़ है। पंकज भाई, मेरे को ये लास्ट लाइन ये हिंदी नहीं समझ आ रही है, बहुत ज्यादा शुद्ध है ये कौन-सी? जो आप अभी पढ़ रहे थे। ये जो 2-3 अच्छा, वर्ड्स आपने इसका आध्यात्मिक, ये मतलब क्या यहाँ से है? है, यहाँ से ये हाँ जी, सेंटेंस है। ये काफी हार्ड, इसको समझ नहीं आ तो रहा मैं कि ये दोबारा बता देता हूँ, आध्यात्मिक जिज्ञासु मतलब स्पिरिचुअल एस्पिरेंट अपने अंदर इन सब शक्तियों के बारे में सचेतन हो जाता है। जब आप आध्यात्मिक जिज्ञासु हो, मतलब आप मार्ग के ऊपर हो, डिसाइसिवली आपकी टर्निंग हो गई, तब आप आध्यात्मिक जिज्ञासु हो। जब तक इसमें प्रवेश आपने नहीं किया, तब तक आध्यात्मिक जिज्ञासु आपको नहीं कहते। तो जो इस मार्ग में डिसाइसिवली टर्न कर चुका है, जो आ चुका है, वो क्या करता है, इसके बारे में पहले तो सचेतन हो जाता है, कॉन्शियस हो जाता है, अच्छा ये चीजें हैं। इसीलिए भारतीय संस्कृति के बारे में जो वो प्रसंग चल रहा था, मैंने कहा यदि आपके साधना का भाव नहीं है, तो जो श्री अरविंद यहाँ भारतीय संस्कृति को इसीलिए तो नहीं समझ पाते। पश्चिम वाले तो समझ पाते ही नहीं, क्योंकि उनको उनकी तो कोई विशेष सिंपैथी है ही नहीं इस बारे में। पर भारतीय भी इसको जब एक्सप्लेन करते हैं इस संस्कृति को, तो इसके बाह्य अनुष्ठानों से, आचार व्यवहार, ये बाह्याचारों से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, जबकि बाह्याचार तो परिवर्तन आ सकता है उनके अंदर। आपका रूप तो बदल ही सकता है, उसका उनको सेंस नहीं है। एकमात्र श्री अरविंद इसको सामने लेके आते हैं। अब वो हमको भी नहीं पता, जब ये कहते हैं एकमात्र श्री अरविंद क्या चीज़ बाहर लेके आते हैं, अब यहाँ भी तो समस्या आ जाती है कि श्री अरविंद विशेष क्या लेके आए? इसका सेंस होने के लिए भी डीपर जब तक आपका स्टैंडिंग न हो। तो आध्यात्मिकता में जैसे ही आप ये प्रवेश करते हैं, वो इन शक्तियों के बारे में पहले तो आपकी कि बुर्जुआ का आदर्श जो घूम रहा है खाली एक रट के अंदर,
फिर थोड़ा-सा आप में लाइफ पावर और किसी में प्रोमिनेंट, अरे मैं कुछ कर रहा हूँ। और फिर बाद में एक जिसके अंदर और उमंग है जो जीवन के अंदर, ये 3 लेयर बता रहे थे अभी। इसमें बहुत-बहुत शेड्स हैं, खाली 3 बोल के नहीं है। इनमें भी बीच में बहुत-बहुत पूरी शेड, आपका सारा समाज तो आ गया इसके अंदर। आध्यात्मिक व्यक्ति जो है, वो कैसे उसके अपने बीइंग में ये सारी शक्तियाँ काम कर रही हैं। जीवन इच्छा मतलब आपकी प्राण शक्ति है, वो कैसे काम कर रही है। या तो खाली घोर पाशविक तामसिक तरीके से, या थोड़ा-सा रजस उसके अंदर आया, तो रजस तमस के आधार पे, या फिर बाद में और थोड़ा-सा रजस सत्व के आधार के ऊपर। यही कह रहे थे कि तीसरे में वो आदर्शात्मक मन के थोड़ा-सा नज़दीक काम करती है। इससे ऊपर ये तो बहुत ऊँची उड़ान हो गई। सामान्य व्यक्ति तो इसके अंदर तो उसका सारा आपका समाज, सारी और जो चीज़ें हैं, उसमें सारी आ गई लगभग। आध्यात्मिक जिज्ञासु ये समझ जाता है, अरे यार ये सारे चोर हैं। ये जितनी चीज़ें हैं, वो सचेतन हो जाता है इनके बारे में, तथा इन्हें अपने चारों ओर सब जगह अनुभव करता है। वो अपने अंदर सचेतन हो जाता है, इसलिए दूसरों में भी देख पाता है। अरे ये तो ये वाली बात चल रही है। इसलिए आप उसको कह सकते हो कि तू बातें तो ये कर रहा है, पर ये तेरे अंदर ये वाली बात है नहीं। अगर सही मनोभाव में व्यक्ति हो तो उसको ये माँ के शब्द कि अरे भई ये तो अच्छी बात है, बिल्कुल सत्य का शब्द है। नहीं तो वो ये कहेगा मेरे को ऐसे कैसे कहा? तो इन्हें अपने चारों ओर सब जगह अनुभव करता है कि पूरे समाज में ये ही शक्तियाँ, व्यक्ति से आपको कोई पर्टिकुलर व्यक्ति से प्रॉब्लम नहीं है। आप तो ये कह रहे हो अरे इन शक्तियों ने कैसे चंगुल फैला रखा है अपना, जाल फैला रखा है। आप ये सचेतन हो जाते हैं और उसके लिए फिर बाद में आप फंडामेंटली काम करना शुरू कर देते हैं। अदरवाइज़ तो कितने सारे ग्रुप्स हैं, जो ये कहते हैं कि भई हम देश के लिए काम करना चाहते हैं। फंडामेंटली उनको पता नहीं। कुछ ये कह रहे हैं हिंदुत्व को बढ़ावा देने के लिए आप एक काम करो, बच्चे ज़्यादा पैदा करना शुरू कर दो। सीरियसली मानते हैं ये? या आप ये, अरे यार तो उससे तू प्रॉब्लम जो है उसको वहाँ टैकल करो। ये जो तुम तो बहुत-बहुत इस तरीके की चीज़ें उत्तर स्वरूप सामने प्रस्तुत करी जाती हैं कि ऐसा करो, या बस प्रकृति के ऊपर तरफ वापस लौट जाओ। ऐसा बहुत लोग प्रयास करते हैं। ये जो मॉडर्निज़्म है इसने सारे जो समस्याएँ हैं उसकी जड़ ये मॉडर्निज़्म है। तो अपने तो एक काम करो, वापस जंगल की ओर लौट चलो। फिर से उसी सामंजस्य के अंदर, पर प्रकृति आपको पीछे लौटने नहीं दे सकती, आप ये जब तक नहीं समझते। शिक्षा में कितने लोग ये हैं कि चलो अपन फिर से गुरुकुल की शिक्षा लाएँगे। गुरुकुल का भाव नहीं ला पाते, तो वो ये कहते हैं चलो बरगद के पेड़ के नीचे ऐसे यज्ञोपवीत पहनेंगे, धोती पहनेंगे, ये सारे काम करेंगे। ये प्रयास भी चल रहे हैं। हर क्षेत्र के अंदर ये सोच रहे हैं, जब तक फंडामेंटली इस समस्या को इस स्तर के ऊपर टैकल नहीं करोगे, क्रम विकास, एवोल्यूशन आपको एक स्तर तक लेके आया है। उसको आपको उसी जगह पे स्वीकार करना पड़ेगा, पीछे जाके नहीं कर सकते। माँ श्री अरविंद बार-बार, बार-बार ये चीज़ कह रहे हैं। तो आप ये सब जगह अनुभव करते हो, आध्यात्मिक जिज्ञासु है वो ही करता है और दूसरा को तो सेंस ही नहीं है। ऐसे व्यक्तियों जो लास्ट वाली जो जीवन इच्छा है उसको तो समाज के अंदर बड़े यूँ, अरे हमारे ये हैं, ये तो बहुत ऐसे सामान्य व्यक्ति नहीं है। आध्यात्मिक व्यक्ति ये देख लेता है यार कुछ नहीं है इनमें तो, ये बातें क्या कर रहे हैं। अब ये कैसे कम्युनिकेट करो जब तक आपके ये शिफ्ट नहीं आया, ओरिएंटेशन का यदि चेंज नहीं आया चेतना में, आप ये कम्युनिकेट नहीं कर सकते। और उसे इनके साथ निरंतर संघर्ष तथा युद्ध करना पड़ता है। किसके साथ? आप अकेले नहीं हो। तो कलेक्टिविटी में जब आप काम करते हो, तो अपने अंदर और अपने परिवेश के अंदर ये रेजिस्टेंसेस हैं। इनके साथ अगर माँ का आप ध्वज फहराना चाहते हो, तो इन शक्तियों के साथ निरंतर आपके जीवन का मुद्दा चेंज हो गया। अब आप एक, और माँ श्री अरविंद का योग कोई पर्सनल योग है भी नहीं। ये तो तुरंत ही एक सामूहिक योग बन जाता है। ये तो पूरी मनुष्य जाति का योग बन जाता है, चाहे ना चाहे। क्योंकि इसमें व्यक्तिगत कोई बात ही नहीं है कि मैं एक ये प्राप्त कर लूँ, मेरे अंदर ये चीज़ हो जाए। क्योंकि इसमें तो समर्पण की बात है माँ के प्रति, और माँ का एक व्यष्टिगत रूप है, समष्टिगत रूप भी है। तो जाने अनजाने, चाहे न चाहे,
आप व्यक्तिगत रूप से केंद्रित नहीं रहते। आपका ऑटोमेटिकली एक जो ये योग है, वो समष्टिगत योग बन ही जाता है माँ श्री अरविंद का। तो निरंतर संघर्ष तथा युद्ध करना पड़ता है ताकि वह इनके चंगुल से छुटकारा पा सके, पहले तो खुद के अंदर तथा उसकी सत्ता एवं चारों तरफ की मानव सत्ता पर इन्होंने जो चिर रक्षित मतलब शुरू से जो आधिपत्य जमा रखा है, इन सारी चीजों ने चिर रक्षित मनुष्यता ने जब से आंखें खोली तब से इन चीजों का बोलबाला रहा है। इनके आधिपत्य को, इनके राज्य को किसी ने आज तक चैलेंज नहीं किया। इवन श्री कृष्ण आए, उन्होंने भी मैटर को डिविनाइजेशन की बात नहीं करी। इसलिए श्री अरविंद ये कह रहे हैं, ये सिंबल है कि उनके पांव में तीर लगा। ये जो सबकॉन्शियस है, उसको अभी भी परिवर्तित नहीं कर सके। इसलिए वो एक स्थायी चीज नहीं है, एंड्योरिंग ट्रूथ नहीं है। जब तक प्रकृति का पूर्ण रूपांतर नहीं हो जाता, मृत्यु है, अज्ञान है, वृद्धावस्था है, ये कोई पूर्णता की स्थितियां थोड़ी हैं। चिर रक्षित आधिपत्य है, हमेशा से जो रक्षित चला आ रहा है, ये वो जमा रखा है इन शक्तियों ने। तो जब तक यहाँ मृत्यु है, जब तक यहाँ अज्ञान है, जब तक यहाँ वृद्धावस्था है, कभी भी दिव्य जीवन स्थापित नहीं हो सकता। हालांकि आपके लिए करने का तो फिर भी अभी बहुत लंबी दूरी है करने की, पर व्यक्ति ये समझ जाता है। हालांकि व्यक्ति इसलिए साधना में जो जिसको श्री अरविंद का योग कहते हैं, बार बार श्री अरविंद के ये कह रहे हैं, निशेष समर्पण माँ के हाथों में। वो और कोई दूसरी बात कर ही नहीं रहे। ओपन योर सेल्फ टूवर्ड्स द मदर, एकमात्र माँ के प्रति ओपनिंग। वो करेंगी आपके भीतर साधना। आप अपने आप के स्तर के ऊपर कहाँ क्या, कुछ नहीं। जो योग आपके अंदर स्थापित होना है, जो करना है, वो सब माँ स्थापित करेंगी। आपके लिए तो एकमात्र कार्य है उनके हाथों में अपने आप को कितना निश्चेष्ट तरीके से सौंप सकते हो, पूरे तरीके से, कि वो जैसा चाहे उन्हीं का संकल्प आपके माध्यम से ये संपूर्ण हो। ठीक है, ये सेंटेंस आगे चल सकते हैं। हाँ जी, पंकज भाई, एक आपने एग्जाम्पल दिया था पीछे कि एक व्यक्ति जो है बहुत ही परफेक्टली काम कर रहा है, सुबह उठ रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, हम्म, बहुत ही परफेक्शन से काम कर रहा है, सत्य बोल रहा हम्म, है, तो वो सफिशिएंट नहीं है। बट हम्म। उसकी जो प्रकृति है, उसमें तो बदलाव है। तो अगर उसके अंदर चैत्य का अगर प्रवेश हो जाता है तो उससे क्या डिफरेंस आ जाएगा उसके अंदर? हाँ, ये चैत्य का फर्क आती सारी चीज का फर्क पड़ जाएगा। वो ये दिखा देगा अभी जो आगे पढ़ेंगे हम। क्योंकि यदि ऐसे लोग तो बहुत मिलेंगे, पर उनके अंदर कोई हायर चीज के लिए ओरिएंटेशन हो, वो नहीं। परफेक्टली करेंगे अपना काम, उनमें है ये चीज। अरे यार, ये क्या किया, सफाई करेंगे, जहां छोड़ दोगे काम को एकदम परफेक्टली करेंगे वो। पर वहीं यदि उनसे एक हायर डिमांड करी जाएगी, वहां उनकी प्रकृति जो है वो स्वीकार नहीं करेगी। चैत्य आके वाणी उसकी उसका जो जो आप पूछ रहे हो, उस व्यक्ति का केंद्रीकरण रहेगा अपने आप के ऊपर। मेरे को अच्छा लगा ये, देखो मैं परफेक्टली कर रहा हूं। उसको एक सर्टेन चीज में सुरुचि है, वो उसमें आनंद लेता है, जो घोर तामसिक व्यक्ति वो आनंद नहीं ले सकता। पर है केंद्रितता उसकी अपने आप के ऊपर। चैत्य की केंद्रितता अपने आप के ऊपर नहीं रहेगी, चैत्य की केंद्रितता अपने इष्ट के ऊपर रहेगी, माँ के ऊपर रहेगी। उसकी प्रकृति फिर बाद में वो उस लाइट में हैंडल करेगा। पर यदि ऐसा व्यक्ति जो आप कह रहे हो, जिसके अंदर ये वाली बात है, जिसको गीता कह रही है सात्विक, तो उसके लिए फिर बाद में प्रकृति का रूपांतर बाद में यदि ये भाव आ जाता है और ईजियर हो जाएगा। गीता ये प्रोग्रेशन कहती है, इसलिए गीता कहती है कि सामान्य व्यक्ति के लिए ये है कि असेंड करे तामसिकता से पहले राजसिकता में जाए। राजसिक व्यक्ति को फिर चाहिए कि वो धीरे धीरे सत्व के ऊपर प्रवेश करे। पर किसी भी अवस्था के अंदर यदि पुकार आ जाती है, तो वो पुकार ही, ये सारी संस्कृति हम बार बार जो बात कर रहे हैं, इसकी कोशिश यही है। पुकार कभी भी आ सकती है, उसको आप ये नहीं बांध सकते कि वो सत्व के ऊपर जाके ही आएगी। वो पहली अवस्था में भी आ सकती है, और जिस दिन पुकार आ जाए। और अब इसका तो क्या पता किस दिन आ जाए। तो संस्कृति यूं ही नहीं बैठी कि हाथ बांध के बैठ गई। व्यक्ति कहीं भी है,
वर्ण आश्रम पुरुषार्थ, फिर बाद के अंदर सत्व रजतम, और फिर बाद में देश काल पात्र। सारों का व्यापक जाल की कोई कहीं भी हो आरोहण तो जरूर करेगा। उसको सुविधा होगी, जिस दिन भी पुकार आएगी उसके लिए वो थोड़ा तैयार मिलेगा, प्रकृति की तैयारी मिल जाएगी, इतना ही है। बाकी ओरिएंटेशन चेंज नहीं करता फंडामेंटल आपका। वो तो योगिक साधन में भी पढ़ा था, ओरिएंटेशन यदि ईगो ओरिएंटेड है तो अष्टांग योग भी आपके शरीर में कोड बन जाएगा, कुष्ठ रोग बन जाएगा आपके शरीर में, अष्टांग योग भी। क्योंकि अहम ऑलरेडी बेचारा अपनी क्षमताएं हैं नहीं है उसके अंदर, उनको वहन नहीं कर पा रहा, उसके पास थोड़ी सी और कोई शक्ति सामर्थ्य आ जाएगी, अहंकार वो का वो है, इनफैक्ट परिवर्तित हो जाएगा। अगर चेतना आपके वो बाज की सी रहे, सपोज आपके पंखों को और 1000 गुना बढ़ा दिया गया, आपकी आंखों को और 1000 गुना तेज, मतलब आपकी बाज की चेतना वैसी की वैसी रहे, और शक्ति, शरीर, क्षमताएं उनको 1000 गुना परिवर्तित कर दिया जाए, वो आप अपने लिए खतरा हो गए और दूसरों के लिए खतरा हो गए। वहीं चैत्य का आना एक फंडामेंटली प्रकृति का रूपांतर है, ओरिएंटेशन फंडामेंटली आपका चेंज हो गया, इसलिए वो द्विज है, द्विज की संज्ञा के अंदर आ गया। तो द्विज का प्रवेश वेद के अंदर है, उससे पहले वाले का नहीं है। ये फर्क आ जाता है। जैसे ही चैत्य आएगा वो घूम फिर के आपकी सारी सिद्धियां वो अपने ऊपर नहीं आएंगी, वो किसके लिए, ये फर्क पड़ जाएगा। इससे आगे चलें, ये ओरिएंटेशन का फर्क पड़ जाएगा इसके अंदर। हाँ देविका जी। हाँ जी पंकज भाई, क्लियर है बिल्कुल। ये साइकोलॉजिकल आपके जो फ्रेमवर्क है उसके अंदर आगे चलते हैं। इसके अंदर यह कठिनाई बड़ी भारी है, क्योंकि उनका अधिकार इतना दृढ़ है, दिखने में इतना अदम्य है। अदम्य मतलब आप उसका दमन नहीं कर सकते, उसको कुचल नहीं सकते, उसके ऊपर मास्टरी पा नहीं सकते। दिखने में, दिखने में मतलब इतना भारी है वो कि यह इस तिरस्कारपूर्ण उक्ति को सत्य सिद्ध करता है कि मानव प्रकृति कुत्ते की दुम के समान है। विवेकानंद जी तो इसी निष्कर्ष के ऊपर आए थे। माँ ने ये कहा नहीं नहीं, ये इसको प्रकृति को चेंज किया जा सकता है। आज तक की जो ट्रेडिशनल स्पिरिचुअलिटी रही उसने तो कहा यार पिंड छुटाओ इससे, इसलिए किसी ने इसको क्रश करने की कोशिश करी लॉन्ग फास्टिंग से, किसी ने इसको हठ योग करके कि यार ये मानती तो है नहीं, इसको ऐसे करके इसके ऊपर आधिपत्य करो। ये कोई भी तरीका वास्तव में एक एक बैलेंसिंग है खाली, पर एंड्योरिंग नहीं रहा कभी भी। श्री अरविंद का हमेशा से इसके अंदर इसका उत्तर ये है, अपने आप को माँ के हाथों में दो। जो चैत्य का मार्ग है, माँ के हाथों में दे दो, आपकी प्रकृति वो जैसे चलाएंगी, जो करना है जिस तरीके से करना है वो स्वयमेव, और तब ही सच्चा रूपांतर करने का आपके अंदर शक्ति सामर्थ्य होगा, नहीं तो होगा नहीं उससे पहले। क्योंकि आज से पहले सारे प्रयास किए जा चुके हैं ज्ञान के स्तर के ऊपर, योग के स्तर के ऊपर। ज्ञान के अंदर आपने कि भी ऐसे मैं तो राजयोग कर लिया और योग कर लिया, पर इसके अंदर एक्चुअल में खाली इसकी ये है कि समहाउ आप इससे डील कर रहे हो। कई बार अच्छे तरीके से कर पाते हो, कई बार खाली एक सर्टेन कॉम्प्रोमाइज तरीके का होता है। कुछ के अंदर ये है कि भी ठीक है जो है सो। अब यार ये प्रकृति मानती तो है नहीं, इसलिए बहुत सारे ये जो लोग हैं वो गीता की बात को कोट करते हुए कि गुण गुणों में बरत रहे हैं। गीता के अंदर एक जगह आता है कि गुण तो गुणों के अंदर बरतते रहेंगे, आप छोड़ो ना यार इसको, छोड़ो इसको, इन पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब ये शरीर जैसा है करते रहो, पिंड छुटाओ इससे, जितने दिन करेगा इसको नक्की करो।
माँ श्री अरविंद ये बात नहीं कहते, ये बहुत बड़ा अंतर है। यदि आप ये सारी चीज को बारीकी से समझ जाएंगे तो श्री अरविंद और माँ ने क्या विशेष नई चीज ला के हमारे सामने निरूपित करी है। एक स्तर पे धीरे 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 धीरे, ये एक बुद्धि के स्तर पे पहले तो सूक्ष्म रूप से हाँ अंतर तो है, फिर डिसाइसिवली आपको हाँ ये है। पर ये यूं ही नहीं कि मानसिक तरीके से, मानसिक कैसे समझ सकते हो आप? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको, उससे पहले तो कोई आधार ही नहीं था ये समझने का। तो ये आपकी प्रकृति ऐसी है जो इस उक्ति को, ये मानव प्रकृति कुत्ते की दुम के समान है, क्योंकि इसे आचार शास्त्र, धर्म, तर्क बुद्धि या अन्य किसी उद्धारक पुरुषार्थ के बल से चाहे कितना भी सीधा करने का, ये आ गया ना आचार शास्त्र। आप कैसे करोगे इसको? इसके ऊपर आचार लगाओगे, चाहे वो आचार आपका बाहरी हो, चाहे आपका साइकोलॉजिकल हो। फिर उसके ऊपर धर्म, अरे यार ये तेरे ऊपर ये वाला धर्म लागू होगा, हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं, जो कोड ऑफ कंडक्ट, धर्म, क्षत्रिय धर्म, ये धर्म एक सीमा तक आप कर सकते हो। अगर इसी धर्म की बात से आपका हो जाता तब तो अर्जुन को कह ही रहे थे क्रीड ऑफ द आर्यन फाइटर, आर्य क्षत्रिय का धर्म मत। दूसरे अध्याय के अंदर तो ये आ ही जाता है, आप खोल के देखेंगे तो क्रीड ऑफ द आर्यन फाइटर, उसका धर्म बता रहे हैं, कितना लंबा बता रहे हैं उसको। उससे भी उसके समझ में थोड़ी आया कोई कि आत्मा अजर है, अमर है। अरे भाई आत्मा अजर है, अमर है मान लिया, तो इसका मतलब मैं बंदूक लेके निकल पड़ूं और मार डालूं किसी को, ये क्या बात हुई? जी आत्मा तो मरती नहीं है, इसलिए इसकी आत्मा को मैंने मुक्त कर दिया, परेशान हो रही थी, ये दलील नहीं हो सकती। तो आप कितने भी धर्म, अब ये खाली एक शब्द है, पर यदि आप इसको विवेचन करें, सारी पद्धतियां, सब टोटल जस्टिफिकेशन जो दिए जाते हैं, वो सभी इसी दायरे में आ जाते हैं। जब तक श्री अरविंद की ये बात नहीं समझ में आ जाए, सारी आपकी ट्रेडिशनल सो कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी है या जितने भी जस्टिफिकेशंस दिए जाते हैं वो इसी में आ जाते हैं। योग की लगभग सारी पद्धतियां इसी दायरे में आ जाती हैं, पर इसको खोलने के लिए एक व्यापक दृष्टि चाहिए। इसलिए ये तो ड्यू कोर्स में जैसे जैसे होता है, इतना भले ही मैं कह के छोड़ सकता हूँ, क्योंकि इतना तो अपन संभव नहीं है कि किसी भी एक चीज में लग जाए और उसी के पीछे लगे रहें, ये तो नहीं हो पाता। पर इतना मैं जरूर कह सकता हूँ, आप सारी पद्धतियों को यदि बारीकी से देखें, वो समाऊ कोशिश करिए ग्रैपल विथ करने की कि आपकी ये प्रकृति के साथ कैसे कॉम्प्रोमाइज बिठा लिया जाए, इससे इसके साथ कैसे हम। बाकी तो आजकल जो ये सो कॉल्ड पैकेजेस आपको मिल रहे हैं रिट्रीट के और के, वो तो खैर ये टारगेट भी नहीं कर रहे, वो तो इस बात को टारगेट भी नहीं कर रहे, इसलिए उनसे कोई आशा की भी नहीं जा सकती, और सीरियस व्यक्ति उसके लिए जाता भी नहीं है। वो तो परिवार से परेशान है, यार इतने दिन गए हम, विपස්සना भी कर ली हमने, ये भी कर ली, वो भी कर ली, वो ठीक है यार, इससे मेरे परेशानी थी, अब नई ऊर्जा करके मैं फिर से उसी काम में लग गया। वो कहीं नहीं जाना है वो व्यक्ति, फंडामेंटली उस पद्धति ने उसके साथ कुछ भी नहीं किया, क्योंकि जो उसका मास्टर है, जो उसको ट्रेन कर रहा है, वो ही नहीं जा रहा कहीं, सीखने वाला कहां से जा रहा है? अगर वो जा रहा है तो उस ट्रेनिंग के कारण नहीं, उसके अंदर कोई दूसरा तत्व है उसके कारण जा रहा होगा, वो ट्रेनिंग तो उसको नहीं लेके जा रही वहां तक। अब आप इस तरीके से देखते हो या संपर्क में हो नहीं हो मैं नहीं जानता, पर इस दृष्टिकोण से जरूर आप दृष्टिपात कर सकते हैं, क्योंकि ये तो कह ही रहे हैं, श्री अरविंद तो कह ही रहे हैं, इसे आचार शास्त्र, धर्म, तर्क बुद्धि, लॉजिक करेंगे आप या अन्य किसी उद्धारक पुरुषार्थ के बल से चाहे कितना भी सीधा करने का यत्न क्यों न करो। तो इसके अंदर बहुत लोग अपने अपने तरीके की बैलेंसिंग करते हैं, कुछ कहते हैं एक्सट्रीम्स में नहीं जाओ यार, गोल्डन मीन, एक बीच का मार्ग, भाई जितना आवश्यक है उतनी मैंने अपने परिवार के साथ कर दी, इतने इतना समय देखो मैं ईमानदारी से माँ को देता हूँ, मैं रोज इस मंदिर में भी जाता हूँ, मैं रोज ये काम भी करता हूँ मैं, अब बस ठीक है, मैंने जीवन का बिल्कुल संतुलन बिठा के चला हूं मैं। वो व्यक्ति एक सर्टेन दायरे में है, वो कहीं नहीं जा रहा। यहाँ जो बातें कर रहे हैं आचार शास्त्र, धर्म, तर्क बुद्धि या अन्य किसी उद्धारक पुरुषार्थ के बल से भी चाहे कितना भी सीधा करने का यत्न क्यों न करो, यह अंत में सदा ही विश्व प्रकृति की कुटिल कुटिल वक्रावस्था, मतलब टेढ़ी, जैसे कुत्ते की पूंछ टेढ़ी है, सोवरी मुनि पानी के जल के अंदर चले गए,
कि जब मेरे को ये मैनिफेस्टेशन दिखेगा ही नहीं, काम वासना कैसे पैदा होगी। मछली को दूसरे के साथ रमण करते देख लिया, बाहर आके पूरी जनता तैयार कर दी, करे ये क्या हुआ यार, ये क्या हुआ। आप अपने आप को कितने भी लेयर्स के भीतर लेके चले जाओ, आप वहां पाएंगे कि प्रकृति ने अपना रंग तो वहां भी दिखा दिया। यार मैं करूं क्या। जो सिंसियर व्यक्ति है वो निश्चित रूप से अगर अपने ही बलबूते पे ऐसे चलता है, तो जो भी एसेटिसिज्म की तरफ फ्लाइट है, उसका बहुत बड़ा सत्य है। लाइफ डिवाइन में क्लियरली श्री अरविंद बता रहे हैं कि क्यों उसका सत्य है, वो झूठ नहीं है। और भगवा जो पहनना है, उसकी उसकी पताका है, उसका ध्वज है, ये दिखाने के लिए नहीं मानता मैं निचले कोई भी चीजों को। ये चीज करके इसने, इस भगवा ध्वज ने आध्यात्मिकता को जीवित रखा, चाहे किसी भी स्तर के ऊपर, कि नहीं मानते हम किसी भी चीज को। पर श्री अरविंद कह रहे हैं ये पूर्णता की निशानी नहीं है। वो भगवा ध्वज को नीचे नहीं कर रहे, वो उसको पूर्णत्व तक लेके जा रहे हैं। इन दोनों में अंतर है। वो कह रहे हैं इससे प्रकृति का रूपांतर नहीं हो रहा। प्रकृति के रूपांतर के लिए भाव तो ये तो आवश्यक है ही है, पर इस भाव के आधार पे अब प्रकृति को आप हाथ में लीजिए और उसका रूपांतर कीजिए। ये कह रहे हैं ये अंतर आ जाएगा इसके अंदर। तो वो जीवन से पलायन नहीं, जीवन को दिव्य पूर्णता से पूर्ण बनाना है। और इस अत्यंत विक्षुब्ध जीवनेच्छा का बल तथा चंगुल इतना दृढ़ है, इसकी वासनाओं तथा भ्रांतियों का संकट इतना महान है, इसके आक्रमण का आवेश या इसके विघ्नों की कष्टकर बाधा इतनी सूक्ष्म, आग्रहशील या दृढ़ विद्रोही है। आग्रहशील मतलब कितने भी आपने 40 साल साधना कर ली, अब 40 साल के बाद में आपने आश्रम बनाया, सारी चीज करी, अब आप अपने आप को एक ऐसी स्थिति के अंदर पाते हो कि यार मैंने जिस चीज को, जिस आदर्श को पोषित किया, वो तो इस आश्रम में हो नहीं रहा। आपके सामने हो सकता है माँ कोई ऐसा चैलेंज लेके आए जहां आपका वेरी फ्रेमवर्क है वो बिल्कुल हिल जाए। और ये सामान्य व्यक्ति की बात नहीं है, ये तो माँ कह रही है ऐसे आते हैं मेरे साथ समय, ऐसे काल। तो सामान्य व्यक्ति की तो बात छोड़िए, ये सिंसियर व्यक्ति के साथ ही होगा जिसको कहीं नहीं जाना, उसके उसको तो पता भी नहीं है कि कोर तक आपको कोई चीज हिला देती है तो उसका अर्थ क्या होता है। जिस चीज को आप इतने वर्षों तक पोषित करते आए थे, जिस जिस उद्देश्य के लिए आपने अपना जीवन उत्सर्ग कर दिया था, आपने बचपन से अपने परिवार को कुछ नहीं समझा, आपने कुछ अपने शरीर को नहीं समझा, अपने आप को नहीं समझा। आप एक ऐसे क्रॉस रोड के ऊपर अपने आप को पाते हो, रे माँ ये क्या हुआ कि बचपन से मैंने और कोई दूसरी चीज करी नहीं, मैंने जीवन भर यही काम किया, और बाद में आपने सर्वस्व अपना दे दिया। अब आप जिस जगह राम जी का मंदिर बना के हो, उसके ऊपर जो जो परिवार जिसका क्लेम है उस जमीन पे, वो आके आपको उठा के बाहर फेंक देता है। तो आप प्रश्न करते हो ये क्या है। मैं ये कोई काल्पनिक उदाहरण नहीं, ये सारे प्रैक्टिकल और जो हुए हैं वो उदाहरण दे रहा हूं। और ये उदाहरण जितने मैं दे रहा हूं उससे ज्यादा सामान्य हैं। ऐसे सिंसियर लोग कि ये क्या है, ये क्या हुआ। जब आप जीवन में निकलते हैं तो आपको जो उसके सारे रंग हैं उनको देखने पड़ते हैं, उनसे डील करना पड़ता है कि माँ ये लेके तो मैं ये काम चला था, ये क्या। कोर तक आपको हिलाने वाली चीजें आ जाएंगी। तो इतनी सूक्ष्म आग्रहशील या दृढ़ विद्रोही है, तथा ठीक स्वर्ग के द्वारों तक ऐसी अड़ी रहती है कि संत और योगी भी इसके कपट या इसके प्रचंड वेग के विरुद्ध खड़े होने के लिए अपनी मुक्त पवित्रता या अपने अभ्यस्त आत्म प्रभुत्व पर भरोसा नहीं कर सकते। मैं कितना भी प्योर हूं, कितना भी कुछ भी हूं, रामकृष्ण जी को एक समय ये महसूस हुआ कि मैं कामिनी कांचन से थोड़ा ऊपर हो गया। इतना भयंकर प्रवाह आया कामना का, तुरंत जगदम्बा के सामने हाथ जोड़ लिए, नहीं नहीं ये तो नहीं। तो अब और दूसरे की बात क्या करें, ये बताओ आप। मैं तो प्योर हूं, मैं ये हूं, अरे कुछ नहीं। इस सहजात कुटिलता को सीधा कर डालने का सारा परिश्रम संघर्षकारिणी संकल्प शक्ति को वृथा प्रतीत होता है। तो आपकी जो संकल्प शक्ति है, संघर्ष कर रही है, वो उसको लगता है यार फालतू चीज है ये। यहाँ 50 साल बिता दिया, अब जीवन में बचा क्या। जब इतने में ही नहीं हुआ, जब मेरे अंदर पूरी एनर्जी थी, ये होता लगा नहीं ये।
होता है क्या ये? श्री अरविंद कह तो रहे हैं, पर क्या होता है? भई अभी आप इस स्थिति पे हो नहीं, क्योंकि ये डिसाइसिवली जब तक ये नहीं ले और आपके सामने वो स्थितियाँ नहीं आए, तब तक तो ये चीज़ होती नहीं कि माँ इसके लिए मैंने अपना जीवन उछाल के दिया था। बताओ ये हो रहा है हमारे साथ तो। और ये प्रश्न आने भी चाहिए। सुखमय स्वर्ग की ओर पलायन या निवृत्ति अथवा शांतिपूर्ण लय सहज ही एकमात्र बुद्धिमत्तापूर्ण हल होने के श्रेय को प्राप्त कर लेता है। तो ऐसे स्थान पे जाके कि ठीक है यार, उन्होंने सही किया, जंगल में चले गए। मैंने या 40 साल श्री अरविंद आश्रम में यूं ही खराब कर दिए। मैं चला जाता तो कितना तो शांति आ जाती, कोई न कोई सिद्धि प्राप्त हो जाती, इसके बल पे फिर भी मैं कुछ बेटर हैंडल कर पाता। यहाँ क्या किया मैंने? और पुनः जन्म न लेने के मार्ग की खोज पार्थिव जीवन के नीरस बंधन की या एक दयनीय मिथ्या उन्माद या अंध तथा अनिश्चित सुख प्रसन्नता एवं सिद्धि सफलता के एकमात्र उपाय के रूप में प्रचलित हो जाती है। तो ये जो पलायन वाली वृत्ति है वो इसके कारण, जो सिंसियरली लोगों ने बहुत बहुत बरस काम किया, पर प्रकृति ने आके उनको फिर से अंदर से कोई चीज उठती है और उनको नीचे डाल देती है, तब वो कहे यार छोड़ इसको, पर फालतू चीज है ये। और ठीक बात है, यदि रूपांतर नहीं हो, प्रकृति कार्य आदर्श न हो, तो और आपके पास साधन रह भी क्या जाता। ये अब इससे आगे वाला जो है ये कल शुरू कर देंगे। इसको अभी छोड़ते हैं, 2 मिनट बाद में अपना गीता का शुरू कर देते हैं। ठीक है देविका जी? हाँ जी पंकज भाई, ठीक, क्लियर। एसेटिसिज्म की तरफ फ्लाइट है, उसके कारण बता रहे हैं श्री अरविंद। हाँ जी। आपको बहुत डीप एनालिसिस करना पड़ेगा। ये मजबूर कर देगा, आपकी दृष्टि है उसको भीतर जाने के लिए। आप सतह पे नहीं समझोगे। बार-बार जब चिंतन करोगे, मजबूर कर देगा कि भीतर चले जाओ। अब हाँ अपन जी। 1-2 मिनट के अंदर गीता शुरू कर देते हैं। मैं एक बार यहाँ रोक देता हूँ।